तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण दूसरी वीडियो, जिसमें आपको पहली वीडियो में आपकी दो रासायनिक प्रॉपर्टी दे चुका हूँ, जिसमें आपने डीडीटी बनाने की विधि पढ़ी और दूसरा आपने पढ़ा था अमोनिया के साथ क्रिया अर्थात एनिलीन का निर्माण पढ़ा। ये भी हमारे क्लोरोबेंजीन के दो रासायनिक गुण है। देखिए क्लोरोबेंजीन एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये आपकी बेंजीन वलय अपक्रियाएँ भी प्रदर्शित करता है, या हम इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो देखिए जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है वो आपकी तीन प्रकार की क्लोरी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं प्रदर्शित करता है: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियाएं और कॉमन क्रियाएं हैं, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है आपका यही कंपाउंड दो, वो आपके सभी एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो देते ही हैं। जैसे आपका हैलोजिनेशन, सीधा हैलोजन से क्रिया कराइए; नाइट्रेशन, सीधा नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराइए; सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराइए। काफ़ी सरल भी हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए जैसे पहली रिएक्शन हमारी है हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। तो बस आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सीधा आपको क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन Cl, क्या हो जाएगा? Cl, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और प्लस जब आपको हैलोजिनेशन क्रिया करनी है तो आप देखिए तीन प्रकार के हैलोजन होते हैं जो कि हम X से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी जगह आप Br2, Cl2 या I2 इससे आप रिएक्ट करा सकते हैं। देखिए Br2 से कराएंगे तो ये क्रिया आपकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी, Cl2 से क्रिया कराएंगे तो आपकी क्लोरीनेशन हो जाएगी, I2 से कराएंगे तो ये क्रिया आपकी आयोडीनेशन हो जाएगी, और यह संपूर्ण तरीके से अगर कहें तो हम हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण हो जाएगी। तो सीधा हमें क्या करना है, Cl2 से देखिए समान है तो इसलिए इससे क्रिया करा दीजिए, और सीधा आपको Fe की प्रेजेंस में ये क्रिया करानी है। तो देखिए स्टूडेंट आपका ये जो कंपाउंड होता है वो आपका ऑर्थो व पैरादेशिक कंपाउंड होता है, अर्थात ये क्रिया आपकी ऑर्थो और पैरा पर ही रिएक्ट होगी। तो हम जानते हैं जब ऑर्थो पैरा की हमें रिएक्शन करनी होती है तो बेटा ऑर्थो और पैरा जो है वो आपके एक बेंजीन पर कभी एक साथ नहीं लगते, हमेशा दो बेंजीन अलग अलग बनानी पड़ती है। तो देखिए जैसे हमने क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल लिया है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लेना है, और एक दूसरा भी बेंजीन आपको बिल्कुल सेम वैसे ही लेना है। अब इसमें आपका जो पहला जैसे Cl नाभिक है उससे अगली पोजीशन जो होगी वो आपकी ऑर्थो होगी, और दूसरी पोजीशन आपकी मेटा होगी, और तीसरी पोजीशन आपकी पैरा होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ये Cl एटम एक बार आपका ऑर्थो पर क्रिया करेगा तो यहाँ पर Cl बन जाएगा, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा जो Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा स्टूडेंट, सही है ना। और इसी तरीके से यही Cl एटम आपका पुनः पैरा पोजीशन पे क्रिया करेगा, यहाँ से भी आपका H निकलेगा और HCl बन जाएगा, और इसके नाभिक पर आपका क्या लग जाएगा? Cl एटम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा देखिए जो हैलोजिनेशन क्रिया होगी उसमें आपके दो प्रकार के, एक मिनर कंपाउंड एक मेजर कंपाउंड आपके प्राप्त होंगे, जिसमें आपके दो हैलोजिनेशन के कंपाउंड प्राप्त होंगे, और इनका नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। जैसे ये आपका ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो क्लोरो, और आपका हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो नहीं सॉरी ऑर्थो 2 Cl हैं इसलिए आपका डाई क्लोरो, और बाकी हो जाएगा स्टूडेंट बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा हमारा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो इस तरीके से देखिए हम जो है इसको आसानी से हैलोजिनेशन क्रिया कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम देखा जाए दूसरी क्रिया हमारी क्या है बेटा, नाइट्रेशन। बिल्कुल सेम कंपाउंड है, Cl एटम लीजिए, और आपका जो नाइट्रेशन क्रिया होती है वो आपकी होती है HNO3 के साथ, अर्थात नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड को देखिए हम लिख सकते हैं HONO2, और सीधा ये क्रिया जो आपको हीट करानी है वो आपको H2SO4 की प्रेजेंस में करानी है स्टूडेंट। अब इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा NO2। क्या होता है? NO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बार देखिए ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार में आपका पैरा पोजीशन। तो हमें इसी तरीके से आपको एक बेंजीन बनानी है, और ये आपका हो जाएगा Cl, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर NO2, और इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा
Cl, और ये आपका पैरा पोजीशन पर आ जाएगा NO2। और प्लस अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा H सब्सटीट्यूट होगा जो OH से क्रिया करके आपका जल रिड्यूस करेगा, और इसी तरीके से ये H2O। अगर हम इनके नाम देना चाहें तो नाम इनका दे सकते हैं हम ऑर्थो, क्लोरो, और हो जाएगा स्टूडेंट नाइट्रो बेंजीन। क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। इसी तरीके से इसका नाम हम दे सकते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और देखिए हमारी ये जो क्रिया कहलाती है ये आपकी कहलाती है नाइट्रेशन। तो ठीक है स्टूडेंट, दूसरा आपका क्या है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी आप क्रिया बहुत आसानी है, बिल्कुल सेम कंपाउंड है, तो सेम पोजीशन की क्रिया देंगी Cl। और सल्फोनेशन जो क्रिया होती है वो आपकी होती है H2SO4 से। किससे? H2SO4 से। तो इसको भी हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, HOSO3, और बिल्कुल सेम आपका ये भी दो प्रकार के कंपाउंड देगा, और इसको भी आप हीट करा देंगे तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा आपका SO3H, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? SO3H। तो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो देखिए Cl, और यह हमारा हो जाएगा SO3H, और प्लस OH से क्रिया करके क्या बन जाएगा? H2O। और दूसरी पोजीशन में आपका स्टूडेंट ये Cl एटम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा SO3H और प्लस H2O। तो देखिए स्टूडेंट यह आपकी क्रिया जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? आपकी सल्फोनेशन की क्रिया हो जाएगी। और इसका नाम देखिए हम जो दे सकते हैं स्टूडेंट थोड़ा, तो यह इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनेट अम्ल। क्या कह सकते हैं? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कर सकते हैं, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए सभी एरोमेटिक कंपाउंड दे सकते हैं। तो हम जानते हैं, इस वीडियो में हमने जाना कि हैलोजिनेशन क्रिया जो होती है वो हमेशा हैलोजन से होती है, नाइट्रेशन आपकी नाइट्रिक एसिड से, और सल्फोनेशन आपकी H2SO4 से। तो देखिए क्लोरोबेंजीन हमारा ऑर्थो और पैरा देशिक कंपाउंड होता है, इसलिए आपके ऑर्थो पैरा के कंपाउंड देता है, जिसमें आपके माइनर और मेजर कंपाउंड आपके प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट